इसमें सफाई हुआ है, इसमें सफाई गंदगी को आप लोग भी ठीक करिए कि नहीं गिराए। यहाँ ये तो गंदा है, कचरा इलाज क्या होगा? ये तो इससे सेप्टिक हो जाएगा। इस कैंपस में सर बहुत ज्यादा नहीं करना मुश्किल है। इसको बहुत ज्यादा सुधार करना। क्या क्या परेशानी और क्या इक्विपमेंट आपने साल ली और इसको एकदम 1 वीक के अंदर आप चेंज करवाइए। इमरजेंसी वार्ड शुड बी क्लीन। देखिए तो क्या होगा, यहाँ तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये देख रहे हैं जगह की कमी। ये सफाई के लिए भाई जगह छोटी है तब तो सफाई नहीं हो रही और आसान होता है भाई, छोटा जगह और सफाई। और जगह अगर बड़ी हो तब तो और क्या सफाई कर पाइएगा। और सबसे पूछेंगे कि आयुष्मान कार्ड आपके पास है या नहीं। अगर है तो उनको पैसा लगा है कि नहीं। अगर पैसा लगा है तो जो विभागीय कार्रवाई होगा उससे अभी मैं वित्त मंत्री के आवास में हूँ और यहाँ जनता दरबार लगी हुई है और जनता दरबार ये डेली लगती है और कम से कम 500 लोग से डेली। इसी को कहते हैं राधा कृष्ण किशोर। इसी बदौलत एक पारखी नजर मुख्यमंत्री की जो इन पे गई और जो इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अपने 5 बार के विधायकी में, उसी का देन है कि आज वित्त मंत्रालय इनके हाथों में। मेरी खबर जो हॉस्पिटल की थी वो पलामू के लिए तो बड़ी थी लेकिन मंत्रालय के लिए बड़ी नहीं थी। लेकिन एक पारखी नजर राधा कृष्ण किशोर की वित्त मंत्री की, जो कल जा करके हॉस्पिटल में इन्होंने संज्ञान लिया और सबको फटकार लगाई और इन्होंने ये कह दिया 1 सप्ताह में अगर इस हॉस्पिटल की हालत आप अगर नहीं सुधारते हैं तो आपके साथ सही नहीं होगा। तब देखना होगा कि मंत्री जी के इस बात का हॉस्पिटल प्रबंधन कितना संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि हॉस्पिटल में बदहाली है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि इस सदर हॉस्पिटल को एमएमसीएच आखिर क्यों बनाया जब व्यवस्था ही नहीं। तो देखते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन क्या संज्ञान में लेकर के क्या कार्रवाई करती है। डॉक्टर बैठते हैं या नदारत रखते हैं। क्योंकि खबर इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन आपकी पारखी नजर जो आपने खबर देखा और हॉस्पिटल पहुंचे, संज्ञान लिया और हॉस्पिटल में जो चीजें अस्त व्यस्त है उसे सुधारने का आपने कार्रवाई के लिए काम कहा आदेश दिया, क्या था वो? देखिए, प्राथमिकता के आधार पे 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ काम हो रहा है। एक है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। तो इसी उद्देश्य से हम गए कि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ जो कार्यशैली है वो सही ढंग से नहीं है। रोगियों को वो लाभ नहीं मिल पाता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो मिलना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हम वहाँ गए थे और हमने देखा कि इमरजेंसी वार्ड एकदम वहाँ गंदगी फैली हुई है। कई लोगों ने ये कंप्लेन किया कि हम आयुष्मान कार्ड के धारक हैं, इसके बाद भी हम लोगों से पैसे की मांग किया जाता है और कहा जाता है कि पैसा लेकर के आओ और तब हम सामान खरीद कर देंगे, जबकि आयुष्मान भारत में ये इस तरह की बात नहीं है। सारा इलाज प्रबंधन को करना है। उसके बाद मैंने ये पाया कि कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ ड्रेस कोड में नहीं था। अब ऐसे परिस्थिति में अगर कोई सिविल ड्रेस में हो तो बिचौलिया भी पहुंच जाएगा, तो जो रोगी है या रोगी के जो अटेंडेंट हैं वो फर्क नहीं महसूस करेंगे कि अस्पताल का कौन स्टाफ है और बाहरी कौन है, और उनका दोहन शोषण होता है। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रभारी अधीक्षक को कहा है कि आप इन विषयों को देखिए, 1 हफ्ते के अंदर सुधार करिए। और ये बात नहीं टॉलरेट किया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी बदतर व्यवस्था हो, ये अच्छी बात नहीं।